वेलकम टू इंडेप्थ फार्मा। दोस्तों, आज हम कान दर्द इनफैक्ट बॉडी में होने वाले किसी भी तरह के दर्द के लिए, दर्द को ठीक करने के लिए दी जाने वाली एक बहुत ही अच्छी दवा ब्रुफेन 400 mg के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है ब्रुफेन 400। इसका ओरिजिनल सॉल्ट होता है आइबुप्रोफेन, जिसके बारे में आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो पहले हम इसकी पैकिंग देख लेते हैं। तो देखिए, यह है ब्रुफेन 400। ये 15 टैबलेट का एक पैक है। इसे एबॉट कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये 15 टैबलेट का पैक 2024 में आपको लगभग 30 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी सस्ती दवा है। इसके अलावा यानी ब्रुफेन 400 mg के अलावा ये 800 mg में भी आता है। तो ये हुआ इसका जनरल इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं कि यानी ये किस तरह काम करता है। तो जो ब्रुफेन या आइबुप्रोफेन है वो एक नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर है साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम का, जिसे हम कॉक्स भी कहते हैं। कॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल होते हैं जो आपको किसी भी तरह का दर्द महसूस करवाते हैं। यानी कि अगर सूजन आई है तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। इसके अलावा बॉडी में किसी तरह का अल्सर हुआ है या फिर कोई और परेशानी है तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं और ये आपको दर्द, जलन और बाकी सब इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ये सब महसूस करवाते हैं। तो जो हमारा आइबुप्रोफेन है या ब्रुफेन है वो साइक्लोऑक्सीजिनेस को ही ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है, जिससे कि फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और हमें हमारे दर्द में, हमारे इन्फ्लेमेशन में या फिर दर्द या इन्फ्लेमेशन के कारण यदि बुखार आया है तो उसमें भी राहत मिल जाती है। तो इस तरह ब्रुफेन या आइबुप्रोफेन, जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, वो 3 काम करती है। पहला, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, यानी कि शरीर में बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसे नॉर्मल लेवल पर लाती है। दूसरा, एनाल्जेसिक एक्टिविटी, यानी कि बॉडी में किसी तरह का दर्द है तो उसमें राहत देती है। और तीसरा, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि शरीर में सूजन है या किसी और तरह की परेशानी है तो ये दवा इसमें भी राहत देती है। चलिए अब इसके बाद हम इसकी डोज की जानकारी ले लेते हैं। तो ये डोज केवल एडल्ट यानी वयस्कों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो वयस्क यदि उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो वो 400 mg से लेकर 800 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। और याद रखें कि इन तीनों डोज़ों में कम से कम 6 से लेकर 8 घंटों का फ़र्क होना चाहिए। यानी कि आप एक डोज सुबह ले सकते हैं 400 mg की या 800 mg की, जैसा भी आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है। उसके बाद एक दोपहर में ले सकते हैं और फिर रात में ले सकते हैं। और अब यदि बच्चों के लिए बात की जाए तो बच्चों को उनके वज़न के हिसाब से ये दवा दी जाती है, यानी कि पर किलोग्राम पर 20 mg दवा। मान लीजिए बच्चा 5 किलो का है तो 20 × 5 यानी कि 100 mg, और ये दवा आपको डिवाइड करके देनी है पूरे दिन में। बाकी आप बच्चों के लिए डॉक्टर से स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये दवा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। और हाँ, आप एक बात याद रखें, क्योंकि ये फिल्म कोटेड टैबलेट है इसलिए इसे तोड़े नहीं, डायरेक्ट पानी के साथ निगल लें। चलिए अब इसकी यूजेस की जानकारी लेते हैं। तो देखिए, ये दवा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के दर्द में राहत देती है, यानी कि हड्डियों और जोड़ों के रोग में। बुखार या फीवर में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। ये दवा बुखार को कम करती है। इसके अलावा कान दर्द, यदि कान का दर्द कान में संक्रमण, कान में पानी भरने या फिर टॉन्सिल्स की वजह से आ रहा है या किसी और कारण से भी आ रहा है तो ये कान दर्द में भी राहत देती है। फिर है पेट दर्द, ये दवा पेट दर्द में भी राहत देती है। इसके बाद है मांसपेशियों और हड्डियों का दर्द, यदि किसी ने ज़्यादा मेहनत कर ली है, ज़्यादा दौड़ भाग कर ली है या वज़न उठा लिया है और उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है तो उसमें भी राहत देती है। फिर है किडनी स्टोन, यानी कि पथरी का दर्द। इसके बाद है माइग्रेन, यानी कि सिर के दर्द में भी राहत देती है। और यदि दर्दनाक मासिक चक्र हो रहे हैं तो इसमें भी राहत देती है। इसके अलावा यदि किसी को बैक पेन है, पीठ में दर्द है तो उसमें राहत देती है। गठिया के दर्द में भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है। और इसके अलावा जॉइंट पेन, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, ये उसमें भी राहत देती है। और यदि किसी की सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद टाँके वगैरह लगे हैं और उसे काफ़ी दर्द हो रहा है तो ये दवा इस दर्द में भी अच्छा राहत देती है। उपयोगों के बाद अब यदि इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी सुरक्षित दवा है और नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पेट में परेशानी हो सकती है, जैसे कि गैस बन सकती है, खासकर तब यदि वो इसे खाना खाने से पहले खाते हैं। इसके अलावा मितली और उल्टी हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है, उनके मल में रक्त आ सकता है। इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं या फिर धुंधला दिखाई दे सकता है, और साथ ही कानों में घंटी या सीटी की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। हालांकि टिनिटस यानी कि कानों में घंटी या सीटी की आवाज़ सुनाई देना यह अस्थायी होता है। चलिए अब वीडियो के अंत में इस दवा को लेने के दौरान रखे जाने वाले सावधानियों की भी बात कर लेते हैं। तो यदि किसी के पेट या आंतों में छाले हैं, पेप्टिक अल्सर हैं, तो वो व्यक्ति इस दवा का उपयोग ना करें। इसके अलावा जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 7 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ये दवा नहीं है। और यदि आप इस दवा के लिए आइबुप्रोफेन के लिए हाइपर सेंसिटिव हैं, या फिर आपको इस दवा को लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, बॉडी में चकत्ते या दाने उठ जाते हैं, या फिर आंखों से पानी आने लगता है, तब भी आप इस दवा को ना लें। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इन कंडीशन में भी इस दवा को नहीं लेना है, या फिर डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, क्योंकि इसके परिणाम काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रूफेन दवा के बारे में वो जानकारी जो उन सभी के लिए ज़रूरी है जो कि इसे लेने वाले हैं या ले रहे हैं। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।